यूपी के आजमगढ़ में आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। आजमगढ़ काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है और चुनाव में निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से वो आजमगढ़ में सकुशल तरीके से चुनाव संपन्न कराती है। आज इस मुद्दे को लेकर के हम आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी से यह जानना चाहेंगे कि किस तरह चुनाव को लेकर के पुलिस की क्या रणनीति है और किस तरह से काम होगा। सर, स्वागत है आपका। 2022 विधानसभा चुनाव आजमगढ़ काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और कई यहाँ पे संवेदनशील बूथ भी हैं, और किस तरह से आपकी क्या रणनीति होगी कि चुनाव सकुशल तरीके से संपन्न हो। टोटल 10 विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ जनपद में आते हैं, जिसमें 359 हम लोगों ने अभी संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए हैं। ये संवेदनशीलता अलग अलग आधारों पे है। पुलिस की कार्रवाई दो तरीके की होती है चुनाव से संबंधित। नंबर एक तो ऐसे तत्व जो अराजक तत्व हैं या जो चुनाव को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, और जो समाज के अच्छे लोग हैं, आम जनमानस है, उसको एक कॉन्फिडेंस देना कि वो अपना मत का प्रयोग बिना किसी डर के प्रलोभन के कर सकते हैं। पुलिस ने अब तक निरोधात्मक कार्रवाई जो की है उसमें काफ़ी विस्तार में लगभग 80,000 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है। उसके साथ साथ 12,000 लोगों के जो लाइसेंसी शस्त्र हैं वो जमा कराए जा चुके हैं। 400 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, जो माफिया तत्व हैं उनके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई, अवैध शराब में बहुत भारी बरामदगी और कार्रवाइयाँ की गई हैं। हिस्ट्री शीट लगातार हमारे द्वारा लोगों की खोली जा रही हैं। ये सब निरोधात्मक कार्रवाइयाँ इसलिए हैं कि जो भी अराजक तत्व हैं उनको ये संदेश जाए कि पुलिस लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, उनको वॉच कर रही है। एक और नई चीज़ जो इस बार हम लोगों ने की है वो टॉप 100 हर एक थाने के बनाए हैं, जो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिन पे पुलिस को नज़र रखी जानी है। और रेड कार्ड भी हम लोग जारी कर रहे हैं। धारा 149 CRPC के अंतर्गत पहले से उनको बता दिया जाएगा कि पुलिस की नज़र आपके ऊपर है, और अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। इसके साथ साथ जो लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, आम जनमानस है, उनके पास पुलिस जाकर उनकी चौपाल लगा के, पंचायत करके, एरिया डोमिनेशन के माध्यम से उनको ये संदेश दे रही है कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, नंबर एक, और जब उसको करें तो किसी से प्रभावित ना हो, कोई प्रलोभन में ना आए और किसी से डरे ना बिल्कुल भी। और अगर कोई आपको डराने का प्रयास करता है तो अब तो इतने माध्यम है पुलिस को सूचित करने के। आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर से जानकारी दे सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है। उसके साथ साथ हमारे पास 4 कंपनियां पैरामिलिट्री की हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री का जॉइंट ऑपरेशन चलता है। एक गांव में जाते हैं, जो वहाँ के हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको चेक करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे वार्ता करते हैं, और ड्रोन के माध्यम से गांव की निगरानी करते हैं, मोहल्लों की निगरानी करते हैं। आपके जनपद में काफ़ी संवेदनशील एरिया भी हैं जो अलग अलग कारणों से संवेदनशील है, वहाँ पे भी लगातार बैठकें करके और निगरानी करते हुए लगातार चुनाव की तैयारी की जाती है। सर, आजमगढ़ में या पूरे प्रदेश में भी यह देखा जाता है कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग बहुत तेजी से चुनाव में होता है, इसको कैसे आप रोकेंगे? इसके लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि हालांकि अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमने पहले से ही लगभग 55 पॉइंट्स पे अपने बैरियर्स तैयार कर लिए हैं, जिसमें रोड पे रखे हुए बैरियर हैं प्लस जो ड्रॉप डाउन बैरियर होता है, ताकि खींच के और उसके बाद पुलिस एक साथ एक टीम बना के पूरी चेकिंग कर सके। क्योंकि जो भी मूवमेंट होगा, चाहे वो अवैध शराब का हो चाहे धन का हो, वो रोड के जरिए होता है। उस पर हमारी लगातार निगरानी है। CCTV कैमरे इस जगह पे, ऐसी जगह पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि वो लोगों को ना पता चले कि CCTV कैमरा वहाँ पे है, और गोपनीय तरीके से पुलिस के पास ये फीड रहे कि कौन व्यक्ति कहाँ से गुजर रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति है। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और SOG टीम को भी स्पेशली इसीलिए लगाया गया है। एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है उसको भी हम लोगों ने इसीलिए एक्टिवेट कर दिया है दोबारा से, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी, कि कोई भी अगर अपने धन बल से या बाहुबल से प्रभावित करता है तो पुलिस को सूचना मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होना है। और अब तो जो FSTs हैं प्लस जो SST टीम है, स्टैटिक सर्विलांस टीम, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें पुलिस बल और मजिस्ट्रेट दोनों रहते हैं। तो टोटल ये है कि पूरी घेराबंदी करके किसी भी अराजक तत्व को कोई मौका ना दिया जाए जो किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित कर सके। सर, एक चीज़ और देखने को मिलती है, अक्सर पिछड़े जो गांव हैं वहां पर जो है डरा धमका करके लोगों को वोट देने के लिए या इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो उन एरिया में किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे? उसमें दोहरी स्ट्रेटजी है। जो ऐसे लोग हैं जो क्योंकि ये गांव में किसी से छिपा नहीं होता है कि कौन व्यक्ति है जो दबाव बनाता है, ऐसे लोग हमारे द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा भी, और जो हमारा गोपनीय विभाग है LIU है उसके द्वारा भी चिन्हित किए जा रहे हैं। और इन लोगों को पहले से भी नोटिस देके ये समझा दिया जाएगा, हिदायत दे दी जाएगी। प्लस पैरामिलिट्री के साथ भी इनके घरों पे पुलिस दबिश दे रही है, ताकि इनका दिमाग में ये रहे कि ये किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बहुत अधिक संख्या में हम लोगों ने जिला बदर कराए हैं ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, ताकि वो जिले की सीमाओं में ना रहें। जब सीमाओं में नहीं रहेंगे तो प्रभावित कैसे करेंगे? और इसके साथ साथ आम जनता को कॉन्फिडेंस देना कि आप पुलिस को सूचित करिए, आपकी गोपनीयता हम लोग नहीं भंग करेंगे किसी भी प्रकार से,
और उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। इस दोहरी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों को सफलता भी मिली है और इसका आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान भी हम किसी भी प्रकार से किसी अराजक तत्व को कोई अराजकता करने का मौका नहीं देंगे। सर कई बार आपके जो फ्लैग मार्च और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ड्रोन का भी लगातार इस्तेमाल है, तो इस चुनाव में ड्रोन की क्या भूमिका रहेगी? ड्रोन हमारे पास एक ऐसे, जैसे आप अगर किसी एरिया में 100 सिपाही अगर आप फैलाएं तो जितनी निगरानी वो 100 सिपाही करेंगे उस एरिया की, वो ड्रोन 5 मिनट के अंदर ऊपर से उसको कवर करके उतनी निगरानी कर सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि भीड़ भाड़ ना लगे, उसकी निगरानी हम ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा, जो संवेदनशील मोहल्ले हैं, कहीं छतों पे किसी के ईंट रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि इन सबको नोटिस देकर वहाँ से हटवाया जा सके, क्योंकि किसी भी ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। और उसके साथ साथ हम अपना जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट चुनाव का होता है कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे करना है, हमारे बैरियर्स कहाँ कहाँ पे लगना है, उसमें भी ड्रोन की काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। और ये फुटेज हमारे लिए भविष्य में भी काम आएगा जब हम एनालाइज करेंगे कि हमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से करना है, फोर्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी भेजना है तो किस प्रकार से भेजना है, तो उसके लिए भी मार्गों का चिन्हीकरण ड्रोन के माध्यम से किया जाए। सर कितने फोर्स की आवश्यकता है आजमगढ़ जिले में सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए? कितने आपके पास मौजूद है और कितने की भी आपने डिमांड की? ये चुनाव आयोग की हर इलेक्शन में गाइडलाइंस आती हैं कि किस प्रकार से फोर्स का डिप्लॉयमेंट बूथ में और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में किया जाना है। वर्तमान में लगभग 4000 की पुलिस की नफरी जनपद में मौजूद है और मेरे ख्याल से टोटल 9 से 10 हज़ार की नफरी पुलिस बल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए डिमांड ऑलरेडी प्लेस कर दी गई है। किस किस जनपद से वो फोर्स प्राप्त होगी वो भी ब्यौरा हमारे पास आ गया है। और इसके साथ साथ लगभग 130-135 कंपनियों के आसपास पैरामिलिट्री हमारे पास रहेगी। होमगार्ड्स रहेंगे बहुत भारी संख्या में, 5-6 हज़ार की संख्या में लगभग होमगार्ड्स रहेंगे, पीआरडी के जवान रहेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो टोटल आपको ये मान के चलें कि अगर संख्या देखी जाए लगभग 20,000 के पुलिसकर्मियों की और अलग अलग तरह के सुरक्षा बलों की नफरी इस पूरे इलेक्शन के दौरान पुलिस डिप्लॉय करेगी। सर मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए पुलिस अधीक्षक? जनपद वासियों से और सभी मतदाताओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ये आपका अधिकार है और इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है कि आप मतदान वाले दिन ज़रूर बूथ पे जाएं, मतदान करें। और किसी भी प्रकार की कोई सूचना अगर है, या तो कोई आपको डराने की कोशिश करता है, कोई प्रलोभन देने की कोशिश करता है, उसकी सूचना पुलिस को तत्काल ज़रूर दें। उसमें आप इस चीज़ का भरोसा रखें कि पुलिस आपकी गोपनीयता को बिल्कुल भंग नहीं करेगी। आप 112 नंबर पे भी कॉल करते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे अपना नाम गोपनीय रखना है, तो आपका नाम गोपनीय रखा जाता है, आपका नाम जिला तक भी नहीं आता है। तो यही मेरा अनुरोध है कि मत का प्रयोग ज़रूर करें, मतदान अवश्य दें और पुलिस को सूचना ज़रूर दें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने इसमें आती है। तो मतदान ज़रूर करें। आजमगढ़ पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है सकुशल चुनाव कराने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट राम सकल के साथ रवि प्रकाश सिंह, एशिया नेट न्यूज़, आजमगढ़।